गलत साबित करो, 1 लाख रुपया पाओ। और क्या सवाल है? ब्रह्मा विष्णु महेश की मां का नाम दुर्गा और पिता का नाम काल है। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम सुप्रीम पावर मान के पूज रहे हैं, हमारे अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के कहने पे। क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने इन शास्त्रों को तो जरूर पढ़ा, लेकिन इन शास्त्रों में से ये सार को नहीं निकाल पाए, वो तत्व ज्ञान को नहीं निकाल पाए, जिस कारण से ये समझ ही नहीं पाए कि एक सर्वशक्तिमान भगवान या परमात्मा कौन है जो सबका उत्पत्ति करता है, जिसकी भक्ति करने से हमारे को मुक्ति मिलेगी। तो आज का सवाल दूसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां का नाम है दुर्गा और इनके पिताजी का नाम है काल। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है, ये भी जन्मते हैं और मरते हैं, इनके भी माता पिता हैं। जबकि आज से पहले हमारे धर्म गुरुओं ने आप और हमारे को यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो आदि अनादि हैं, ये ना कभी जन्मते हैं ना कभी ये मरते हैं, और सारे संसार की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। जबकि संत रामपाल जी भगवान ने आके बताया, धर्म ग्रंथों से दिखाया कि बच्चों किस भूल में जी रहे हो। ये नकली धर्म गुरु शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें 84 लाख योनियों में ठोकने वाले हैं। इनकी साधना से, इनकी भक्ति से मुक्ति नहीं है, ये तुम्हारा मार्गदर्शन सही नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप इस पॉइंट पे मुझे झूठा साबित कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए आपके हो सकते हैं। प्रमाणित करना पड़ेगा शास्त्रों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं हैं। आप अपने धर्मगुरुओं की मदद ले सकते हैं। आपके धर्मगुरु तो निश्चित तौर पे आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो तो सारे वेद और ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने तो घोट के पी रखे हैं। वो तो जरूर आपको 1 लाख रुपए जीतने में आपकी मदद करेंगे। तो आप अपने धर्मगुरुओं की मदद लीजिए। अब की बार जब आप उनके सत्संग सुनने जाएं, तो ये सवाल आप उनसे जरूर करें कि गुरुदेव, 1 लाख रुपए जीतने का मौका मेरे हाथ से जा रहा है और आप मेरी अंतिम उम्मीद हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तो बताइए गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम शेरावाली दुर्गा और उनके पिता का नाम काल है? और यदि आपके गुरुदेव कहते हैं कि नहीं बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए आपके नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जवाब गलत है। और यदि आपको सही जवाब चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग यूट्यूब पे जाके सुनना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखों के तार से निकलने शुरू हो जाएंगे कि किस अंधकार में जीवन जी रहे थे हम तो इन नकली गुरुओं की शरण में आके भक्ति और भगवान के आसपास भी नहीं है, आसपास भी आपका कुमार्ग दर्शन कर रहे हैं वो लोग, आपके मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं वो नकली धर्म गुरु, जो आज तक इन्हीं धर्म ग्रंथों से ये नहीं ढूंढ निकाल पाए, ये नहीं समझ पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। और संत रामपाल जी ने पूरी दुनिया के सामने इन्हीं सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम दुर्गा शेरावाली और उनके पिता का नाम काल है, ज्योति निरंजन। यदि आपके धर्मगुरु ये साबित कर दें, आपके गुरुदेव ये साबित कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम दुर्गा और उनके पिता का नाम काल नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। हमारा अगला और तीसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है तीसरे सवाल का जवाब तो आपके गुरुजी जरूर दे देंगे, क्योंकि इतना तो ज्ञान होगा। जब इतने वर्षों से ये लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भागवत की कथाएं कर रहे हैं, आप लोगों को मीठे मीठे प्रवचन सुनाते हैं, तो निश्चित तौर पे 20 में से 1 का तो सही जवाब उनके पास में मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि आज 1 लाख रुपए आप जीत लें, वरना भाई धिक्कार है आपके गुरुजी को और आपकी भक्ति करने को। क्योंकि जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो वही सवाल हैं जो हमारे देवी देवता हैं, जिनकी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जिनकी कथाएं हमारे गुरुदेव हमें रोज सुनाते हैं। तो 20 में से 1 सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो बताइए, क्या आपने सत्संग सुने, क्या आपने वो कथाएं सुनी फिर, और क्या आपके धर्मगुरुओं ने आपको कथाएं सुनाई?
इसका मतलब वो टाइम पास कर रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, और आप भी अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो भाई ये जो मानव जन्म मिला है ना, ये मनुष्य योनि जो 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, ये टाइम पास के लिए नहीं मिलती है। इसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। तो अगला सवाल ध्यान से सुनिए, ये है हमारा अगला सवाल। गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। हमारे को जन्म देने और मारने के पीछे काल का स्वार्थ है। हाँ जी, दास आपसे सवाल कर रहा है कि हम सभी लोगों को, जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुष हैं पूरे विश्व में, रोज जो मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई शराब पी के, कोई बीमारी से, कोई वैसे मर रहा है, हम सबको मारने के पीछे एक ही भगवान का स्वार्थ है, काल का, जो कि दुर्गा जी का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। उसको कहते हैं काल। इस काल का स्वार्थ है। दुनिया के जितने भी व्यक्ति मरते हैं उन सबको मारने के पीछे इसका हाथ है, इसका स्वार्थ है। ये अपने स्वार्थ के लिए आप और हमारी मृत्यु करता है। सवाल कीजिए अपने धर्म गुरुओं से कि गुरुदेव, क्या हम सबको मारने और जन्म देने के पीछे किसी काल का स्वार्थ है? वो हमें क्यों मारता है, क्यों जन्म देता है? गुरुदेव आज मेरा जन्म हुआ, 20 साल तक तो मैंने पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद 5-4 साल मेरे को नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं, फिर मैं नौकरी लगता हूं, बड़ी मुश्किल से 15-20 साल में मैं कुछ पैसा इकट्ठा करता हूं, और जैसे ही मेरी उम्र 50 साल की हो जाती है, 60 साल की हो जाती है, जब वो सारे जीवन का सुख भोगने का समय आता है, तो कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा मर जाता है, कभी मुझे भयंकर रोग हो जाता है। गुरुदेव ऐसा क्यों? कौन है वो भगवान जिसका स्वार्थ है हमारे को जन्म देने में और मारने में? मेरा भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, नाती हैं, रिश्तेदार हैं, माता है, पिता है। मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं उनके साथ में रहूं, खेलूं कूदूं, आराम से रहूं मैं उनके साथ में, और अचानक से ना जाने मेरी मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। माता पिता के सामने बेटा बेटी मर जाते हैं। कौन है वो भगवान जो ऐसा ये कुकर्म करता है, और क्यों करता है? क्या स्वार्थ है उसका? तो आप ये सवाल अपने धर्मगुरु से कीजिएगा। अगर आपके पास में जवाब है, और यदि आप ये सोचते हैं कि हमारे को जन्म देने और मारने में किसी काल का कोई स्वार्थ नहीं है, तो आप अपने धर्म ग्रंथों से साबित कीजिएगा। आपको 1 लाख रुपए का ये इनाम दिया जाएगा। और यदि आप अपने धर्मगुरु से सवाल करते हैं, और करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जब बच्चे को कोई सवाल के जवाब में दिक्कत आती है तो वो अपने गुरुजी के पास जाके पूछता है, और यदि वो गुरुजी होगा वास्तव में तो सवाल का जवाब जरूर देगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपने जो अपने गुरुजी बना रखे हैं, चाहे आप किसी भी संत या पंथ से संबंधित हैं, आप उनके पास जाइएगा और उनसे कहिए कि गुरुजी 1 लाख रुपए का सवाल है, क्या हमारे को जन्म देने में और मारने में काल का स्वार्थ है? और यदि आपके गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कोई कालवाल नहीं है, किसी काल का कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर इसका सही जवाब आपको YouTube पे मिलेगा। आप YouTube पे जाके लिखिएगा सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से, इन्हीं शास्त्रों से, गीता जी से आपको इसका प्रमाणित जवाब मिलेगा कि हमारे को जन्म देने और मारने में इस काल का स्वार्थ है। काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और दुर्गा के पति हैं, ये सामने नहीं आते, लेकिन अपना सारा काम ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से करवाते हैं। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करके हम लोग मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद देख रहे हैं, उसी ब्रह्मा विष्णु महेश को उस काल ने हमारे को जन्म देने और मारने के इस काम में लगा रखा है। तो यदि आपके धर्मगुरु इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपको एक्यूरेट प्रमाणित इन्हीं धर्म ग्रंथों से जवाब मिलेगा कि हाँ, और आपकी आंखें खुलेंगी कि हम किस अंधकार में जी रहे थे,
हमारे धर्म गुरुओं को तो भक्ति मार्ग का ABCD का भी नहीं पता। भले वो मीठी मीठी कहानियां बताते हैं, वो कथाएं सुनाते हैं, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। अब हमारा अगला और चौथा सवाल ध्यान से सुनिए। हो सकता है 20 में से आप किसी एक का तो जवाब दे ही पाएंगे। आप नहीं दे पाएंगे तो अपने धर्म गुरुओं की मदद लीजिए, अपने गुरुजियों की मदद लीजिए। आपके गुरुजी तो बड़े विद्वान हैं, वो तो जवाब देंगे ही देंगे, क्योंकि वो तो दिन रात इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, तो उनको तो हर बात का पता होना चाहिए। तो आज का हमारा अगला और चौथा सवाल, जी हां, आप देख रहे हैं पीछे चौथा सवाल, गलत साबित करो 1 लाख पाओ। सवाल क्या है जो मैं आपसे कर रहा हूं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में 3 गालियां दी गई हैं। हाँ जी, सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि गीता जी में और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को 3 गालियां दी गई हैं। हाँ जी, 3 गालियां दी गई हैं। अगर आप मुझे गलत साबित कर दें, अपने धर्म गुरुओं की मदद लेके, अपने रिश्तेदारों की मदद लेके, अपने यार दोस्तों की मदद लेके, या कोई भी आपका आड़ोसी पाड़ोसी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखता है, और यदि हमें इस पॉइंट पे वो गलत साबित कर दे कि गीता जी में कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 3 गालियां नहीं दी गई है, तो ये 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। और यदि आपने हमें गलत साबित नहीं किया, या आपके धर्म गुरुओं ने आपको इसका सही जवाब नहीं बताया, यदि आप अपने धर्म गुरुओं के द्वारा भी हमें गलत साबित नहीं कर पाते हैं, तो 1 लाख रुपए आप नहीं पा सकते। और यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में हमें इसका सही जवाब चाहिए, कहां लिखा हुआ है, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, तो वो जवाब आपको पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुन के मिलेगा, केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, रोजाना आधा घंटे सत्संग सुनिए संत रामपाल जी का यूट्यूब पे, और विशेषकर सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। देखिए, गीता जी चारों वेदों का सार है। पहली बात तो वेद ही कितने सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में है। वेदों को समझना आम साधु संत महात्मा के वश की बात नहीं है। और जो गीता जी है वो चारों वेदों का निष्कर्ष है, सार है। तो गीता जी को समझना, गीता जी के श्लोकों के गहरे रहस्यों को समझना आपके गुरुजियों के बस की बात नहीं है। ये शंकराचार्य, साधु संत महात्मा, मंडलेश्वर, इनके बस की बात नहीं है। ये जिंदगी में इन ग्रंथों का सार निकाल के आपको सही आध्यात्मिक दिशा नहीं दे सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें इन चीजों का पता चले कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के देवी देवताओं की भक्ति में लगे हुए हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को गीता जी में 3 गालियां दी गई हैं, तो गीता जी से बड़ा तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो फिर हम भक्ति किसकी करें? फिर भगवान कौन है? फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे जो है वो संवरेगा? तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए और सत्य जानकारी के लिए, प्रमाणित जानकारी के लिए, इन हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित जानकारी के लिए, और गीता जी से ही संत रामपाल जी आपको उंगली रख रख के बताएंगे कि ये कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, ध्यान से पढ़ लो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इनकी भक्ति करने वालों को गीता जी में ये 3 गालियां दी हुई हैं। तो आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो जवाब आपके धर्मगुरु आपको नहीं दे सकते। अब आगे हमारा आज का 5वां सवाल, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करो भाई। अगर एक का भी जवाब ढूंढ के ले आओगे 1 लाख रुपए पाओगे, 1 लाख रुपए। कोशिश करो, थोड़ी कोशिश। आप 5 महीने में नहीं कमा पाते 1 लाख रुपए, यहां आपको केवल एक सवाल के जवाब में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कोशिश कीजिए। देखिए अगला सवाल, गलत साबित करो 1 लाख पाओ। सवाल क्या है? गीता जी में व्रत रखने वालों की भक्ति को निष्फल बताया गया है। गीता जी में भगवान ने जो लोग व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, चाहे संतोषी माता का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे करवा चौथ का हो, चाहे एकादशी का हो, कोई भी व्रत
गीता जी में मना किया गया है कि व्रत करने वालों की मुक्ति नहीं हो सकती, व्रत करने वालों की भक्ति असफल होती है, निष्फल होती है। जबकि आपके धर्मगुरु तो आपको व्रत करने की सलाह देते हैं। हमारे हिंदू समाज में माता बहनें सप्ताह में 2 या 3 व्रत तो रखती हैं, और यही कारण है कि उनके गर्भ भी जो है वो खराब हो जाते हैं, उनके घर में संकट भी आ जाते हैं, उनके बच्चे भी मर जाते हैं, हर प्रकार की समस्या वो परिवार वहन करता है। व्रत करते करते घर में संकट, दुख, परेशानियां, दुखों के पहाड़, फिर क्या लाभ दिया आपको उस व्रत ने? क्योंकि आप मनमानी भक्ति कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16, अर्जुन, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी भक्ति करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो सकता, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि गीता जी में व्रत रखने वालों की भक्ति को निष्फल बताया गया है, यूजलेस, बेकार, कोई फायदा नहीं है व्रत करने का, उल्टा नुकसान। तो आप यदि ये सोचते हैं कि व्रत करना गलत नहीं है और गीता जी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो भाई साहब आप हमें गलत साबित कीजिएगा, 1 लाख रुपए लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गीता जी आपके धर्मगुरुओं के पास में है, आपके घर पे भी होगी, नहीं तो मार्केट में 100-150 रुपए की मिलती है। 100-150 रुपए खर्च करके यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो देरी किस बात की? आज ही अपने धर्मगुरुओं को फोन लगाइए, या अब की बार जब आप उनके सत्संग में जाएं तो उनसे पूछना कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि आपको ये व्रत करना चाहिए, आपको ये व्रत करने से ये फायदा मिलेगा, और गुरुदेव गीता जी तो मना कर रही है कि व्रत करने वालों की तो मुक्ति नहीं हो सकती, वो 84 लाख योनियों में जाते हैं, गधे कुत्ते सूअर बनते हैं। गीता ज्ञान देने वाला भगवान मना कर रहा है। जब गीता जी मना कर रही है तो गीता जी से ज्यादा बढ़ के भक्ति और कहां है? भक्ति की जानकारी तो गीता जी में ही है। तो गुरुदेव आप बताइए, क्या ये सही बात है या फिर ये गलत है? और यदि आपके गुरुदेव कहें कि बेटा नहीं ये गलत है, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है, तो भाई फिर आप YouTube पे जाइए और YouTube पे जाके सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपको एक्यूरेट और प्रमाणित गीता जी से दिखाएंगे संत रामपाल जी कि गीता जी का ये अध्याय और ये श्लोक, और देखो बच्चों स्पष्ट लिखा हुआ है, व्रत करने वालों की मुक्ति नहीं होगी, व्रत करने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। जब कभी उनके पाप कर्म उजागर होंगे, उनके घर में संकट आएंगे, उनके शरीर में परेशानियां होंगी। तो यदि आप हमें गलत साबित कर देते हैं तो 1 लाख रुपए आपके, और यदि आप गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो 1 लाख रुपए तो आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस विषय में मुझे पूरी जानकारी मिले, तो एकमात्र धर्मगुरु पूरे विश्व में संत रामपाल जी हैं, जो आपको गीता जी का और वेदों का, किसी भी धर्म ग्रंथ का सही ज्ञान दे सकते हैं, आपके आध्यात्मिक जीवन की दिशा को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। अन्यथा आपके जो गुरुजी हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, और ये शरीर छूटने के बाद आप गधे कुत्ते सुअर बनने से, अर्थात 84 लाख योनियों में जाके महा दुख भोगने से नहीं बच सकते। भाई और बहनों विचार करो, ये आप लोगों पे उस परमपिता परमेश्वर की कोई विशेष मेहर है जो आपको इस प्रकार के वीडियो देखने और सुनने को मिल रहे हैं, ताकि आप अपनी आंखें खोलें। ये भक्ति मार्ग है, कोई मजाक नहीं है। इन 84 लाख योनियों से बचने का एकमात्र साधन ये शरीर है, और ये शरीर से केवल यदि हम सही साधना करेंगे, सही भगवान को चूज करके, सही सतगुरु को चूज करके अगर भक्ति करेंगे, तो हम इन 84 लाख योनियों से बाहर हो सकते हैं। अन्यथा अगला जन्म गधा कुत्ता सुअर फिर कोई नहीं समझाएगा, और समझाएगा तो आप समझने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बातें आपको केवल इस मानव शरीर में समझ आ सकती हैं। तो भाई और बहनों अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और कोशिश कीजिएगा कि आज आप 1 लाख रुपए जीतें। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, यदि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने धर्म गुरुओं की मदद लीजिए, अपने गुरुजियों की मदद लीजिए। और यदि आपके धर्मगुरु, आपके गुरुजी भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो भाई धिक्कार है ऐसे धर्म गुरुओं को जो रात दिन इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में
इनमें लिखी हुई कथा और कहानियां आप जैसे भोले भाले भक्तों को सुनाते हैं और धर्म के नाम पे अपने दान पेटियां भर रहे हैं। भाई धिक्कार है ऐसे धर्म गुरुओं को। और उसके बावजूद भी यदि आप उनके शरण में बने रहते हैं तो कहीं न कहीं आपका भी स्वार्थ है। अन्यथा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ऐसे नकली धर्म गुरुओं को त्याग देगा जो आपका मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए।